हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 83। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने एक टॉपिक देखा और जिसको हम बोलते हैं फर्जन्स रूल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं सारे चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट कर दूंगा। लॉजिकल क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा कैसे आप लॉजिक अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ट्रिक भी मैं बताऊंगा 10 सेकंड्स में आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। थियरी पार्ट जो बुक में आपको दिया गया है वो क्या होता है, एंड देन हम लोग लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं। फर्जन्स रूल होता क्या है, अब ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है वो पहले हम बात कर लेते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए किया जाता है इन आयोनिक कंपाउंड्स। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड्स आपको दिया गया, ऐसे समझिए NaCl, तो ये आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर्स कैसे हैं वो चीज़ आपको पहचानने के लिए ये रूल अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट एक इसके ऊपर डिपेंड करता है, दो ही फैक्टर्स हैं। द फर्स्ट वन फैक्टर इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड नेक्स्ट इज पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, अपने दिमाग पे फिक्स कर लीजिए। द फर्स्ट वन इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ओके, अब ये चीज़ होता क्या है वो भी हमें देख लेते हैं पहले एक बार। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ, जब भी आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल से सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। सिर्फ NaCl का एग्जांपल लेके ही हम सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हर एक कंसेप्ट में यहाँ पे बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, Na की जो साइज़ होती है वो स्मॉल होती है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, Cl की साइज़ जो होती है वो लार्ज होती है। दिस इज़ फिक्स्ड, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आप समझिए आपके पास कोई कैटायन है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है। एक कोई कैटायन है जो पूरा नेगेटिव चार्ज है, उसके पास एनायन है। समझिए एक आपके पास एनायन है जो पूरा नेगेटिव चार्ज है और उसके पास आप एक कैटायन लेके आ रहे हो पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सोचिए नेगेटिव चार्ज का आपके पास एक एनायन था और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज कैटायन लेके आ रहे हो। जब पॉजिटिव चार्ज कैटायन उसके पास आएगा तो क्या होता है, देखिए एक चीज़ होगा क्या, डेल नेगेटिव पार्ट जो है उसका, इसका जो हमारा एनायन था उसका जो डेल नेगेटिव पार्ट है वो अट्रैक्ट होने की ट्राई करेगा पॉजिटिव चार्ज के पास। समझ रहे हो आप? एंड डेल पॉजिटिव पार्ट जो है वो दूर हो जाएगा, इसको रिपेल करके दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। फर्स्ट, पोलराइजेशन इसने करा दिया। किसने कराया? बाई कैटायन। तो कैटायन ने क्या किया, इसका पोलराइजेशन कराया, प्लस और माइनस उसको बना दिया। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाय कैटायन। ये हमारा पहला था, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जो आप चेक करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यहाँ पे हमें डिस्टॉर्शन होते हुए देखने मिलेगा। डिस्टॉर्शन किसको बोला जाता है, ध्यान से सुनिए। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के अंदर ही बन गया, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव जो नेगेटिव के अंदर ही बन गया, उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव, देखिए पहले तो ये पूरा नेगेटिव था, अब ये क्या हो चुका, जब कैटायन उसके पास आया तो ये डेल नेगेटिव बन गया एंड डेल पॉजिटिव, दोनों साइड अलग हो चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ आयन, और इसका दूसरा नाम क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, ये किसके थ्रू हुआ, ये एनायन था और ये एनायन की पोलराइजेबिलिटी आपने देखी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, क्या था, कैटायन आता है वो पोलराइज करा रहा है नेगेटिव चार्ज को, डेट इज पोलराइजेशन ऑफ कैटायन। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी ये होती है कि प्लस और माइनस उसके अंदर ही फॉर्म कर देना। ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, तो ये डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं लॉजिकल थिंकिंग की तरफ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको अप्लाई क्या करना है, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हम देते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं यहाँ पे सिर्फ दो चीज़, कैटायन में पॉजिटिव Na लूँगा और एनायन में Cl माइनस लूँगा। याद रखना है आपको, Cl माइनस का चार्ज जो होता है उसकी साइज़ बड़ी है एज कम्पेयर टू Na प्लस। ओके, देखिए इसके क्वेश्चंस मैं 10 सेकेंड में करना सिखाऊंगा आपको।
यहाँ पे हम ले रहे हैं, सिर्फ कैटायन की बात चल रही है, तो आप सोचिए Na+ आपके पास है, साइज उसकी स्मॉल है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। साइज जो है, अगर साइज बढ़ती है, ये चीज़ याद रखिए, अगर साइज बड़ी होती है, हमें तो चाहिए छोटा, साइज कम होना चाहिए, पर अगर साइज बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। आपको हमेशा याद रखना है, फॉर दी पोलराइजिंग पावर दिस शुड बी मेंटेन, कैटायन जो है स्मॉल होना चाहिए, एनायन आपका लार्ज होना चाहिए। तो अगर इसकी साइज आप बढ़ा दोगे तो जो फजन्स रूल में आप बात कर रहे हो किसकी, पोलराइजिंग पावर की, वो कम हो जाएगी। ओके, पोलराइजिंग पावर, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चला, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये सोचिए A दिया गया है, A+2 दिया गया है, A+3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे साइज सबसे छोटी किसकी होगी, पहले देखिए इसकी साइज जो है, सिंपल सी इसकी साइज है, ठीक है, ये था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो ये बनेगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपके पास ये बनेगा। तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी, इसकी सबसे छोटी साइज होगी और इसकी सबसे बड़ी साइज होगी। तो पोलराइजिंग पावर के हिसाब से अगर आपको अरेंज करना है तो हमेशा याद रखिए साइज जो है कम होनी चाहिए। तो पोलराइजिंग पावर के हिसाब से ये जो आएगी, पोलराइजिंग पावर के हिसाब से सबसे छोटी साइज जो है उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो चार्ज जो है, अगर चार्ज इंक्रीज होगा, देखिए अगर चार्ज नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज कम हो रही है, यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिला। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, हम ये फॉर्मूला ही बना रहे हैं। एक चीज़ आपका क्लियर हो चुका होगा कि अगर साइज कैटायन का बड़ा होता है तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, ये चीज़ क्लियर अपने दिमाग में रखिए। दूसरा, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया, अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज कम होगी। नेक्स्ट, ये चीज़ याद कर लीजिए और पूरा हमारा ट्रिक बन जाएगा। एनायन देखते हैं, एनायन की हम लोग देख रहे हैं क्या, पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे मैं बात किया, एनायन आपको नेगेटिव चार्ज में क्लोरीन लेना है, उसकी साइज़ क्या हमेशा होनी चाहिए, लार्ज। तो पोलराइजेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा, मतलब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं बताता हूँ कि अगर आपको A दे दिया जाए, A-1, A-2 एंड A-3 दे दिया जाए, तो -3 मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मतलब उसके 3 साइज बढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है, उसका साइज बढ़ चुका है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन होगा, जिसके चार्ज सबसे ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पोलराइजेबिलिटी, साइज ऑफ कैटायन भी ज़्यादा होना चाहिए और चार्ज ऑफ एनायन भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ एनायन भी ज़्यादा होना चाहिए और चार्ज ऑफ एनायन भी ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए ये चीज़, क्लियर आउट हो गया ये चीज़। अब यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अब यहाँ से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, कौन कौन से, पोलराइजिंग पावर, क्या क्या चीज़ आप निकाल सकते हो, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, वो भी क्लियर आउट हो चुका होगा। अब हम ट्रिक की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो चेक करने के लिए मैं बात किया स्टार्टिंग में, उससे हमें क्या मिलता है। अगर मैं कैटायन की बात करता हूँ तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, हमने देख लिया। चार्ज जो है अगर बढ़ेगा, चार्ज अगर इसका बढ़ रहा है तो साइज़ कम हो रही है, समझ रहे हो आप कैटायन का। तो यहाँ पे सिंपली यही बात है कि पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ जाएंगे। तो हमने ये कंक्लूड किया था, चार्ज बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा, पर साइज़ क्या होनी चाहिए, इसकी छोटी होनी चाहिए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्या हो जाएगा, साइज़ ऑफ एनायन, जैसे कि हमने बात किया, साइज़ ऑफ एनायन ज़्यादा होना चाहिए और चार्ज ऑफ कैटायन भी, एनायन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो याद रखिए 3 चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा, साइज ऑफ कैटायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये कंक्लूजन निकला। अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ, ठीक है। ये यहाँ पे आपको सीरीज़ दे दी गई है, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। अब कोई गधा ही होगा
जो Cl की साइज आपको नापने बैठे हुए या उसका चार्ज, क्योंकि सेम है, साइज सेम है उसकी, Cl ही दिया गया है सब में और चार्ज भी सेम दिया गया है, तो किसको आप देखोगे, जो आपको पॉजिटिव चार्ज में दिए गए हैं। यहाँ पे Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, Al+3 हो गया, Si+4 हो गया। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अब अभी हमने देख के आया, अगर कैटायन की चार्ज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर्स किसके ज़्यादा हुए, Si+4 के ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू Si+3, देन Mg+2, और सबसे कम किसके हुए, Na+ के। समझ गए ये चीज़। एक और क्वेश्चन देखने की ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे Li3n दिया गया है और Lip दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे Li सेम हो जाते हैं हमारे, तो हम क्या देखेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। कौन से, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये ट्रिक मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाया होगा, शायद जो नहीं सीखे हो ध्यान से देख लो। जब ऐसा कोई कंपाउंड दिया रहे तो आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रिक क्या होती है, ध्यान से देखिए। आपको सिर्फ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने हैं उनके चार्ज को। हमेशा इस साइड पॉजिटिव चार्ज लिखना है आपको, इस साइड नेगेटिव चार्ज लिखना होता है। देखिए नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं था तो इसको हम कंक्लूड करेंगे +1 चार्ज, ठीक है। लिथियम के पास +3 चार्ज, यहाँ 3 था तो वहाँ हो जाएगा आपके पास -3। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आया, -3। ये ट्रिक है, आप ऐसे कर सकते हो। HCl, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको प्लस इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस Cl-। ऐसे आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, NaOH, उसमें भी आपको देखने मिल जाएगा, Na2CO3 में देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये CO3 जो है वो एक कंपाउंड हो गया, मल्टीप्लाई करो तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 है तो -2 चार्ज आ जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे वो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, शायद आपको क्लियर आउट हो चुका होगा ये चीज़। लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ बताया था तो एक स्टूडेंट को डाउट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नाइट्रोजन के ऊपर -3 देखने मिला, फॉस्फोरस के अंदर -3 आपको देखने मिला। अब एक चीज़ क्लियर कीजिए, नेगेटिव चार्ज में हमने एक क्लियर किया हुआ है। देखिए जब अनायन की बात आती है तो चार्ज तो सेम है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव -3 है, तो चार्ज हम नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे फिर, साइज ऑफ एनायन। जिसकी साइज बड़ी होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा होगा। तो साइज इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में जो नीचे आते हो, शायद आपको पता होगा, डाउन दी ग्रुप आते हो, साइज इंक्रीज होती है। तो फॉस्फोरस की साइज सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे, तो फॉस्फोरस की साइज कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 दिया गया है आपको। क्या करना है, Cl जो है कॉमन है तो उसको आपको नहीं निकालना है, B+2 निकाल लीजिए, Mg+2, Ca+2, Si+2, ठीक है। सब क्या है, कैटायंस है, तो कैटायंस में हमें दो चीज़ देखना मिलता है, एक चार्ज और एक साइज। चार्ज सेम है सबके ऊपर, +2 है, तो हमें साइज देखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सबसे छोटा साइज जिसका होगा उसके कोवेलेंट कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे छोटा साइज किसका होगा, सीरीज देख लीजिए, आपको पता होगा BE, MG, CA और SR, ये हमने सीरीज भी याद किया होगा शायद आपने, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, आपने याद भी किया होगा शायद। सबसे छोटी साइज किसकी है, BE की है, तो सबसे देखिए सबसे छोटी साइज BE की है, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स इसके होंगे। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हम सिर्फ आप मुझे एक तरीके से ही सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को ग्रोथ चाहिए, मतलब हमारी फैमिली को इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, गेट अ रिएक्शन नाम से ही चैनल है हमारा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, PDFs और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। थैंक यू।